नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कातिल हो तुम, सवेरा की कातिल, मेरे बच्चे की कातिल, मेरी खुशियों की कातिल। एक्सीडेंट नहीं किया, तुमने किया है ताकि तुम मेरी बेटी को फंसाकर खुद बच सको। लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। सब कुछ बता दूंगा तुरान को कि असल मुजरिम तो तुम हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। मिस्टर तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तुरान, तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरियम, मिस्टर तुरान, बाहर जाओ, जाओ। आरिफ रिलैक्स हो जाओ। आरिफ, रिलैक्स रहो आरिफ। आप लोग प्लीज बाहर निकलिए जल्दी से। बाहर इंतजार करें आप लोग। इसलिए लिया तो तुमने ये केस? हाँ, मरने की हालत में और अपनी बेटी का नाम ले रहा है। मैं पहले ही सब समझ गया था। सर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब मुझसे तुम ये केस मांग रहे थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये केस मरियम का है? करना क्या चाहते थे तुम? हाँ, मैं बस बहुत घबरा गया था सर, मरियम को बचाना चाहता था किसी तरह। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्या बताऊं उस केस के बारे में। आप तो मरियम और मेरा रिश्ता जानते हैं, मुझे लगा अगर बताया तो आप मुझे ये केस नहीं देंगे। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अफसोस, किसी को पता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? और कौन कौन जानता है ये बात? कोई नहीं जानता, हमने ये बात सबसे छुपाई हुई है। मेरी बात सुनो, किसी को नहीं बताना, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि तुमने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया, समझे? प्रोसिक्यूटर होना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सर वो लड़की जो मरी सरगुन की रिश्तेदार थी, डर गया था मैं। तो तुम उस सरगुन के खौफ से डर के बैठ गए थे? हाँ, बुज़दिल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओह, 10 साल पहले मैं यहाँ आई थी। काफी टाइम हो गया है। अब तो बाहर के माहौल के बारे में भूल ही चुकी हूँ। बहुत डरी हुई हूँ मैं। बाहर की कुछ बातें बताओ ना, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें। चले फिर आप बोट पर चले मेरे साथ। चलो। हम बोट कदिकोई से लेते हैं।
उसके ऊपर बैठते हैं, समंदर की खुशबू महसूस करें। तो कभी पैलेस हमारे बाईं तरफ है। किस तरफ है? उल्टे हाथ पर है आपा, दिखा नहीं आपको? आपने कहा था ना, लड़की सिर्फ हुरम सुल्तान यहाँ पर आती थी। मेडन टावर से आगे आ गए हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। रुक जाओ मरियम, यहाँ रुक के फिश सैंडविच खाते हैं ना। सब्र करें आपा, हम आगे वाले रेस्टोरेंट से खाएंगे। ओह, यहाँ देखो जरा, मैं क्या लाई हूँ। यहाँ के मशहूर पेटीज। पेटीज? सैंडविच नहीं है तो यही सही। ये ज्यादा अच्छे हैं सैंडविच से। मैं तो यहाँ से निकलने के बाद तो सहरिश को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। मैं यहाँ से निकलते ही उसे फौरन से ढूंढूंगी। बहुत कुछ किया है हमने उसके लिए, नाशुक्री औरत। खुदा गारत करे उसे। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए पेटीज? नहीं, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं हैं, बस थोड़े ज्यादा पके हुए हैं। अगर यहाँ से निकली तो अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी आपको। अपने घर की हर चीज बहुत याद आती है। कहाँ है तुम्हारी बेकरी? मालतपे में है, मोहल्ला याली में। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत अच्छे से तैयार की है। मैं जब मिलने आऊंगी तो बहुत कुछ खा के जाऊंगी तुम्हारी बेकरी से। मैं तो रोज यहाँ से निकलने की दुआ करती हूँ। मेरे बाबा जल्दी उठते हैं, ओवन को हीट अप करते हैं और उससे सारा घर गर्म हो जाता है। तब सोकर उठती हूँ मैं। फिर डो के लिए यीस्ट आ जाती है। कुछ डो तो बहुत मजे की बनती है हमारे यहाँ। और जब ओवन में रखते हैं हम उसे और वो गोल्डन रोस्ट होती है, तो पता है आपको, उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठता है। बहुत याद आता है सब। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? अब तक तो कुछ नहीं मिला, ऊपर से भाई भी फोन नहीं उठा रहा। अंदर बैठा हुआ है वो, और बहुत ही गुस्से में है आज। भाई